मेरी सही आवाज मेरी है। इसलिए सभी बातों को ध्यान से सुनिए। हकीकत जानी हमने यहाँ मुतबर्ज रिश्तों की, हकीकत जानी हमने यहाँ मुतबर्ज रिश्तों की, हकीकत जानी हमने यहाँ मुतबर्ज रिश्तों की। जो दिल से तुम्हें मारी आवाज कहती है, जो दिल से तुम्हें मारी आवाज कहती है। बचा दो आगो मेरी सही आवाज कहती है। विश्वानि देवस्वनिकरदुरितानि करासुव यदभद्रम तन्नाशु। परमात्मिक सत्ता के प्रति नमन का भाव, भद्र भावों का आवाहन और उसके साथ आज के इस मंच का परी ऑर्गेनाइजेशन को समर्पित एक भारत श्रेष्ठ भारत के द्वारा समर्पित इस मंच का नमन मंच पर विराजमान, मंच को गौरवान्वित कर रही हमारी मुख्य अतिथि और आज के हमारे मुख्य आकर्षण योगिता भैरवनाथ जी का नमन, श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय की पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर सत्तर चौधरी जी का बहुत बहुत साधुवाद, भैया जी का साथ दे रही हमारी बेटी नेहा सिंह राठौर का, और इन सबों के मूल में तहे दिल से अपना समर्थन दे रहे गणेश दत्त महाविद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य, भावी प्रधानाचार्य डॉक्टर नौशाद आलम साहब, मंच के इतर सुखासीन भाव से बैठे हमारे गणेश दत्त महाविद्यालय और अन्य महाविद्यालयों से आए विद्वान शिक्षक, विदुषी शिक्षिकाएं, होनहार छात्र, हमारे संपूज्य अतिथि वृंद, परी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, एनसीसी, एनएसटी, एनएसएस के कैडेट्स और गणेश दत्त महाविद्यालय की सांस्कृतिक टोली जो भी आपके सामने स्वागत गीत प्रस्तुत कर रही थी, और सुंदर मंच संचालन कर रहे डॉक्टर कुंदन कुमार जी, और हमारे कार्यक्रम को उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत, आदर, अभिनंदन और बहुत बहुत आपके प्रति सम्मान का भाव महाविद्यालय व्यक्त करता है। And he will share the precious views with you। तो हम बहुत
बाधक नहीं बनना चाहेंगे उनके बीच में और आपके बीच में। वहां का एक कर्मचारी बड़ा दुखी भाव वाले आदमी ने कमेंट किया, जो आपकी अद्भुत आज भी मेरे दिमाग में है। उसके कहा कि भाई आपने कभी सुबह को हो सकता है कि खोल करके बाहर रखा हो, नहाने वगैरह के क्रम में, जाने के क्रम में, और किसी सुबह से उसका संपर्क हुआ हो। कहा नहीं भाई, 7 साल से कभी निकला ही नहीं है, उड़ ही नहीं सकता है, निकाल भी देंगे फिर नहीं उड़ेगा। तो उसने पॉइंट कमेंट किया, उसने कहा कि तब इसमें कोई आदमी लग गया है। ये इरेशनल आंसर वाज वेरी इरेशनल। आदमी कुछ नहीं कर सकता है, आदमी के भीतर देवता के साथ प्रेम का भी निवास होता है। और सच तो यह है कि देवता की चिन्मयता बहुत कम क्षणों के लिए हमारे भीतर चमकती है, और हमेशा हम प्रेम के साथ जीते हैं। हमारे मन के भीतर प्रेम काम करता है, और वो हमें अभिप्रेत करते रहता है इन चीजों के लिए स्वेच्छाचारिता है। इसलिए एक शायर ने फरमाया कि हर एक आदमी के भीतर है 10-20 आदमी, हर एक आदमी के भीतर है 10-20 आदमी, जब भी देखना 1000 बार देखना। इसी बात को ध्वनित करते हुए, संकेतित करते हुए अंग साहित्य के सागर माता शेक्सपियर साहब ने लिखा। उनकी एक धीरन फिल्म भी बन चुकी है, उस पर ओंकार। धीरन कहता है, यारो I am not what I am. A man may smile and yet be a villain. ये आदमी को पहचानना बड़ा मुश्किल है। प्रश्न अब यह है कि यह मन की अराजकता आती कहां है, आती कहां से, इसका उच्च कहां है? सारी बातों की चर्चा आपसे मैडम करेंगी। मैं केवल विषय प्रवेश करा देता हूं, केवल स्पर्श दे देता हूं कि हमारा मन अगर अनुशासित नहीं हो, ये जो शिक्षा का उपक्रम है ना, ये आपको अनुशासित करने का ही उपक्रम है। शिक्षा के माध्यम से आपके भीतर की जो पैशाचिक वृत्तियां हैं, आपके भीतर की जो वर्जनाएं हैं, हम उनको अनुशासित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज शिक्षा का जो आलम है, उसमें जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, हम समझते हैं कि सूचनाओं का गट्ठर अपने विद्यार्थियों के दिमाग में रख दें, हमारी शिक्षा की 21वीं हो गई। यह शिक्षा नहीं है। शिक्षा जब तक संस्कारों से नहीं जुड़ती है, शिक्षा जब तक मूल्यों से नहीं जुड़ती है, शिक्षा जब तक निष्ठा से नहीं जुड़ती है, शिक्षा जब तक सत्संकल्पों से नहीं जुड़ती है, तब तक शिक्षा अपना पूरा आयतन नहीं ले पाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे भीतर ढेर सारे कुत्सित विचार चलते रहते हैं। जरूरत है उनको अनुशासित करने की, उनको संयमित करने की, उनको मर्यादित करने की, और ऐसे विषयों पर जिनके लिए हमें कोई जगह नहीं मिलती है। आज भी हमारे यहाँ सेक्स एक वर्जित विषय है। We don't feel comfortable whenever this term of sex comes. आज आपको एक मौका मिला है, आप हमारे अतिथि को सुनेंगे और ये जानेंगे कि किस किस तरीके से ये हमारे मन को बंगला करता है, और उसी का प्रतिफल होता है कि समाज में कहीं न कहीं कोई घटना, समाज में कहीं न कहीं कोई हादसा घटित होता है। किसी ने कहा कि यूं तो हादसे सुनसान राहों में भी होते हैं, मगर भरी आबादियों में जान का खतरा ज्यादा है। इसलिए जरूरत है कि हम एक सार्थक संवाद करें, हम इस विषय पर चर्चा करें। आज भी हम समझते हैं कि यौन सूचिता एक परसेप्शन है हमारे समाज में। चरित्र का पर्याय अगर कोई पूछता है तो हम कहते हैं यौन सूचिता। अरे भाई, चरित्र के कई आयाम हैं, चरित्र के कई फलक हैं, और आपने पंचकन्याओं का नाम सुना होगा। उसमें अहिल्या है, द्रौपदी है, तारा है, कुंती है, मंदोदरी है, और सबका कुछ न कुछ, सबों के साथ कुछ न कुछ ऐसी कहानी है जिसको आप आसानी से पचा नहीं सकते।
की गिनती हमारे शास्त्र किसमें करते हैं? हमारे शास्त्रकार उसकी गिनती पंच कन्याओं में करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कन्या उसे कहते हैं जिसके भीतर यौन सूचिता बनी हुई है। यह यौन सूचिता बलात्कार से खंडित नहीं होती है। यौन सूचिता यह केवल तन का विषय नहीं है, तन से ज्यादा यह मन का विषय है। इस परसेप्शन को बदलने की जरूरत है। आज महिलाओं के विषय में उनका सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होता है, उनको सामाजिक उपाला में भेजना पड़ता है, सामाजिक दंश भेजना पड़ता है। क्यों भाई? राह चलते एक्सीडेंट होता है, उनको समाज स्वीकार नहीं करता है क्या? तो जरूरत है कि हम अपनी विचारधारा को बदलें, हम अपने तौर तरीकों को बदलें। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं कि हमें भी उसका अनुशासन रखना है। जैसे हमारे शास्त्रकार ने कहा कि एक दूरी होनी चाहिए। निर्लज्जता किसी अनुशासन के भीतर उसको हम काउंट नहीं कर सकते। और शास्त्रकार ने कहा कि माता स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता संभवे बलवानो इंद्रियगामो विद्वानं समपि कर्षति। कहा एकांत सेवन हमें अपनी माँ के साथ भी नहीं करना चाहिए, माता स्वस्रा सिस्टर के साथ भी नहीं करना चाहिए, दुहित्रा डॉक्टर के साथ भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह जो इंद्रियों का समुदाय है ना, ये जो वर्क ऑर्गन है और सेंस ऑर्गन है हमारा, कहा आम आदमी की बात छोड़ दीजिए, विद्वानं समपि कर्षति। दो ही तो आकर्षण ही है, दो ही तो फिसलन भरी जगह है जीवन में, एक अर्थ और दूसरा काम। आदमी को मटुक नाथ बनते कितनी देर लगती है, आदमी को आसाराम बापू बनते कितनी देर लगती है, आदमी को पूजा सिंघल बनते कितनी देर लगती है, आदमी को पार्थ चटर्जी बनते कितनी देर लगती है। जरूरत है हम संयमी बने, हम अनुशासित बने, मन पर नियंत्रण रखें। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता हो किसी के साथ तो उसके साथ हमारी सिंपैथी होनी चाहिए, उसके साथ हमारी एम्पैथी होनी चाहिए। अगर हमारे घर में कोई बलात् घुस आता है, क्योंकि आज जो बलात्कार का मतलब है वो अर्थ संकोच को प्राप्त हुआ है। एक मैडम 18th सेंचुरी का पोएट है अलेक्जेंडर पोप, और उसने एक सिटीरिकल पोएम लिखा है द रेप ऑफ द लॉ। ये रेप शब्द वहां भी आया है, लेकिन वहां अर्थ विस्तार में है। भाव इतना ही है, यदि आतताई तरीके से बलपूर्वक भय का उपयोग करके, हिंसा का उपयोग करके अगर किसी के साथ हम कोई व्यवहार करते हैं तो वह बलात्कार की श्रेणी में आता है। लेकिन आज यदि आप बलात्कार कहें, 3 इडियट्स पिक्चर एक शब्द को बदल दिया जाता है चमत्कार, और ये प्रहसन का कारण बनता है। तो ये शब्द बड़ा गर्हित शब्द हो गया है आज के दौर में। जरूरत है कि हम इस पर विचार करें और इसको डाइल्यूट करने की जरूरत है। कोई नहीं चाहता, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं विश्राम से। हमको खड़ा होना होगा, हमारे बेटियों को अपनी जुबान उठानी पड़ेगी। चुप्पी तो जब घर ही हो जाए सुरक्षित। और बड़े होने का कहीं से यह मतलब नहीं होता है कि आदमी शादी हो गया है। दिल्ली बस स्टॉप से एक लड़की चढ़ी बस में, बस भरा हुआ था, और इस तरीके से व्हाट they create the occasion what for coming close to, and then after they start doing the rascal things. नौजवान तो बस इतना ही कहेगा, अधिक से अधिक कुछ कहेगा नहीं, लड़की को और कुछ कहेगा तो सीधे सीधे कहेगा yes I love you। लेकिन इस तरीके से this way of round and round and round introduction it creates the humor। तो खैर आप है ना, आपके साथ एक साथ वार्ता करेंगी हमारी मुख्य अतिथि जी आई हुई हैं, और इनका जीवन समर्पित है महिलाओं के सुरक्षा के लिए, उनकी आबरू के लिए, न केवल यौन हिंसा के रोकथाम के लिए बल्कि उनकी उत्तरजीविता के लिए भी। समाज, अगर हम अपने आप को सभ्य समाज कहते हैं, अपने आप को शिक्षित समाज कहते हैं, अपने आप को सुसंस्कृत समाज कहते हैं, तो ऐसे समाज में निश्चित रूप से जो पीड़ित हैं, वंचित हैं या किसी ढंग से अनादरित हैं, हमें उनको जगह देनी होगी। और हमने आज नहीं किया है, ये हमारी विरासत रही है, राम ने भी ऐसा किया है। अगर हम राम के वंशज हैं, अगर हम भारत के रहने वाले हैं, तो हम जानते हैं कि चरित्र का निर्माण केवल
एक चीज से नहीं होता है, अगर व्यक्ति के मन का संयोग उसके साथ नहीं है। अरे महापत्नी है द्रौपदी, 5 के साथ क्या अभिसार करती है, जरा उसका मेंटल लेवल तो देखो। चाहे ये सामान्य आदमी के भूखे की बात नहीं है, ये मन जो चेतन है, अचेतन है, और अचेतन के भीतर जो अचेतन है, खास करके जिसे यूंग साहब ने कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस कहा है, वो तो अनफैक्टनेबल है। वहां कितने सांप हैं, कितने खुजरे हैं, हाँ कहना मुश्किल है। तो जरूरत है कि अगर ऐसा कोई हादसा किसी के साथ होता है, इन दैट कंडीशन वी मस्ट स्टैंड विद दैट पर्सन। दूसरी बात खास करके हमारे जो टीनेजर बैठे हुए हैं कि चूंकि ये 30 और 19 के बीच की जो अवस्था है ना, ये टीनेज का है, और टीन एज में puberty sets in, and with the onset of the puberty several physical changes take place. Our body starts swelling, some of the hairs also they develop, menstruation starts, emotional flow it becomes uncontrollable because the biological adjustments. तो शरीर विकसित होने के साथ अचानक ऊर्जा का एक महाविस्फोट होता है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि हमारे घर परिवार के लोग हमको इस बारे में बताएं कि व्हाट इज दिस, हमको अब कैसे जीना है। आज खास करके हम उन बच्चों के लिए हमारे कार्यक्रम है जो 30 और 19 के बीच में हैं, जिनके पास मानसिक परिपक्वता वैसी नहीं होती है, शारीरिक विकास उनके साथ होता है। तो हम आज इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आप ये कपड़े का इलाज आप देख रहे हैं ना, हम सब कपड़े में नहीं। दिनकर ने लिखा, मैडम की दिनकर की रहती है, तो 4 लाइन मैं सुनाऊं न्यूडिटी पर, नेकेडनेस। एक नग्नता हुआ थी जब भूखे पहले नर नारी सहज नग्न थे, किंतु नग्न होने का ज्ञान नहीं था। दोनों के सब अंग खुले थे, सब समान सुंदर थे, इस अवयव पर अधिक और उस पर कम ध्यान नहीं था। एक नग्नता यह भी है जब तन तो नग्न नहीं है, लेकिन मन है विकल आवरण से बाहर आने को, देह पहनती चीर नग्नता अपने दिखलाने को। इसलिए हमारे पूर्वों ने कहा, हमारे मोहम्मद साहब ने कहा हिजाब रख, और हमारे हिंदू शास्त्रकारों ने कहा कि अरे अपने चाल चलन का हिसाब रख। ऐसा हिजाब नहीं होता है जिसमें हमको का उदाहरण दिखाई देता है। ऐसा हिजाब नहीं होता है जो हमको प्रोफेटिक बनाता है। ये तरदगी हमारे भीतर होनी चाहिए। हम स्वयं भी पर्दे में रखें और अपने मन को भी काबू में रखें, तो हम समझते हैं कि हमारा ये जो अत्याचार है, ये जिसे हम बलात्कार के नाम से पुकारते हैं, रीचेज है। जहां कहीं भी रीचेज है, जिस ढंग का भी रीचेज है, सुंदरता भी एक रीचेज है, ज्ञान भी एक रीचेज है। जहां कहीं भी रीचेज है उसको आप छुपा के रखिए। क्या ढेर सारा पैसा लेकर लोगों के सामने गिनते हैं सड़क पे? क्या सोना चांदी जेवर जेवरात आप लोगों के सामने उछालते हैं क्या? ये शील जो है ना, ये इज्जत जो है ना, ये हमारी आबरू जो है ना, इसको बचा के रखने की बात है। बचा के रखने पर तो ये हालत है, गिद्धों की कमी नहीं है। तो एक बार फिर से आपका इस प्रसाद में बहुत बहुत स्वागत गणेश महाविद्यालय परिवार से, परिवार की ओर से। हमारा भारत कैसे होगा, हमारा भारत कैसे श्रेष्ठ होगा, हमारी महिलाएं जब तक उनकी आबरू सुरक्षित नहीं होगी, भारत की श्रेष्ठता की बात बेमानी है। क्योंकि पंत नगर का बीज हो और सड़क पे बो दो, कोई फसल की उम्मीद मत करो, मत करो, मत करो। इससे संभालिए, स्वयं को भी संभालिए और दूसरों को भी संभालने की नसीहत दीजिए। आज एक सुंदर और सार्थक बात आपके सामने, विचार आपके सामने हमारी योग्यता बयान रखेंगे, और हम समझते हैं कि आप इसको अपने घर परिवार में, घर आंगन में आप इसको शेयर करेंगे। आपसे जो छोटे होंगे, आपसे जो बड़े होंगे, आप उनके जीवन में आप प्रकाश ज्ञान हमको आप देंगे। ऐसे हमको बचना है इन चीजों से। तो बहुत बहुत एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार, मैं ईशा गणेश महाविद्यालय की ओर से
पूजन पे एक नाटक है, उसका एक संवाद रखने के लिए मैंने तो जन्म भी लिया और आकार भी लगा कि सपने भी हो जाएंगे साकार, मगर इससे पहले कि सपने को लगते पंख कतरती गई मैं उड़ने से पहले, कुचलती गई मैं गिरने से पहले, बच नहीं पाई पुरुषों के वेश में घूमते राक्षसों की वासना भरी निगाहों से। 7 साल जालिमों ने किया सामूहिक बलात्कार चलती बस में, और इतना ही नहीं, सबूत छुपाने के लिए लोहे की छड़ी डाल दी मेरे शरीर के अंदर और फेंक दिया उस बस से जिंदा लाश की तरह। जिंदगी और मौत से जूझती हार गई मैं जिंदगी की जंग। क्यों? बेटी थी तभी तो, जिसके वहशीपन से मेरे सांस का धागा टूट गया। बहुत दुखी हूँ तुम्हें बताकर, मेरा कातिल छूट गया, मेरा कातिल छूट गया। रोत गया जो मेरे सपने, जिसने मुझको मारा था, केवल मेरा नहीं, वह मारा दाता हत्यारा था। मेरी भी अभिलाषा थी मैं गोमुरु पक्षी बनकर, लेकिन मेरे जीवन में वो आया नरबक्षी बनकर। सीधा साधा मेरा जीवन कुछ घंटों में बदल गया, सुनकर जिसका क्रूर कृत्य दिल बड़े परों का दहल गया, दिल बड़े परों का दहल गया। मध्य रात्रि की नीरवता, उस पल की सतुल, जब देवराज की कामुकता संकट पर लप्त हुई, मुझे विजित कर पाता हुआ कितना कहां बल था। देव परंपरा का साक्षी बन उसने अपनाया छल था। अरे उसकी दुराग्रही कामुकता जब द्वारे पर सरगोशी थी, सम्मान मेरी से इच्छा की पली चढ़ी मेरी खामोशी थी। एक निष्ठ में रही सदा, अपने दाम्पत्य में निष्ठा थी। संदेहातुर प्रश्नों के कारण सूली पर मेरी प्रतिष्ठा थी, सूली पर मेरी प्रतिष्ठा थी। हाँ, मेरा भी क्या दोष नहीं, क्यों कर इतना प्रतिकार किया? ऋषिवर मैंने तो उस पल भी पति के संग संसार किया। उद्धार हमारा क्या करते था, मैंने क्या अपराध किया? मेरे घर आकर राम ने संबंधों को निर्वाद किया। प्रश्न व्यक्तिगत नहीं रहा, आज स्वयं परंपरा दोषी हो, नारी उत्पीड़न का तुलना में तो क्यों खामोशी हो? औरत की किस्मत का निर्धारण पुरुषों के हाथों जारी है। सुख दुख दोनों की परिभाषा में सूली पर चढ़ती नारी है, सूली पर चढ़ती नारी है। शुक्रिया ईशा, आप हमारे महाविद्यालय की एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, आपके सांस्कृतिक हैं, और हमने इस तरह के कई नायाब हीरे अपने अंदर महाविद्यालय के अंदर समेट के रखे हैं। जब जरूरत पड़ती है तो हम उसे विश्वविद्यालय स्तर पर, अंतर विश्वविद्यालय स्तर पर उसे लाते रहते हैं। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले, और योग्यता अभियान जी की ओर से या परी और यह सम्मान ईशा को हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और मैं मनुष्य बुलाना चाहूँगा, हमारे परी फाउंडेशन के मेंबर हैं ये ब्रह्म प्रकाश ठाकुर जी, आपसे आग्रह कि आप आएँ और मन से परी फाउंडेशन और आज की जो समझ है इस कार्यक्रम में उसको आप रखें। हमारे पीछे ब्रह्म प्रकाश ठाकुर जी आइए। हमारे बीच अधिवक्ता के रूप में मनीष का फोटो खींच लेना और उनको वायरल कर देना, ये सारे अपराध इस कैटेगरी में आते हैं। और इन अपराधों से निकलना है, खामोशी नहीं रखना है, चुप्पी को तोड़ना है। अगर कोई बैड टच
साथ इस तरह का सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, अगर एक बार खामोश रह गए तो उसकी मनोबल बढ़ेगी और वो बार बार लगातार ऐसा हरासमेंट देगा। तो इसको आगे नहीं बढ़ने देना है, इस चुप्पी को तोड़ना है। अगर पास पड़ोस में किसी के साथ ऐसा हो रहा है या चलते फिरते बस में, राह पर, स्टेशन पर कहीं पे भी ऐसा हो रहा है तो उसको मदद करना है। एसपी, डीएसपी, पुलिस का नंबर रखना है सब बच्चों को, जिनको भी चाहिए मैं यहाँ अवेलेबल करा दूंगी, उनसे आपको मिल जाएगा, हमारा नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर अपना पूरा सहायता ले सकते हैं। आप लोगों के लिए सहायता बनाया गया है जिसका फायदा आपको लेना है। और अगर किसी के साथ ऐसा होता है और कार्रवाई नहीं हो रही है, अगर FIR नहीं ब्लाउज हो रहा है या मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी आप हेल्प ले सकते हैं। वैसी स्थिति में चुप नहीं रहना है। अगर घर में इसके अलावे भी, पॉक्सो के अलावे भी अगर किसी ढंग का घरेलू हिंसा होता है जो कि 18 ईयर से ऊपर है या शादीशुदा है, अगर उनके साथ दौड़ी देख मांगा जाता है और उनकी दौड़ी देख हो जाती है नहीं मिल देने के कारण, तो वैसे बच्चों के लिए भी ये प्रावधान है। अलग से हमारे IPC में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे प्रावधान है, CRPC में। और वैसे लोग जिनके बेटे या बेटियां अपने बुजुर्ग माता पिता का भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, घर में नहीं रहने दे रहे, तो ये प्रावधान उनके लिए भी है, उनके लिए भी राहत है। और बच्चों को, हमारी बच्चियों को ये समझाना, ये दिखाना है कि आज की नारी अबला नहीं है, पा सकती अपना अधिकार। अगर करोगे अत्याचार दिए जाओगे जेल में जा। यहाँ उपस्थित अपने बहनों से, अपने भाइयों से कहना चाहेंगे कि अगर दहेज प्रताड़ना जो घर घर की कहानी है, इससे जो भी बहनें पीड़ित हो रही हैं या उनके पति या पति के रिलेटिव उनको टॉर्चर कर रहे हैं, तो उसके लिए 498A IPC का व्यवस्था है जिसके तहत उनको सजा होती है। वैसी बहनें जो शादीशुदा हैं और शादी की 7 साल के अंदर डॉरी मांगा जाता है और नहीं देने पे डॉरी डेथ हो जाता है, उनके लिए भी जेल का प्रावधान है और अलग से कॉम्पनसेशन की भी सुविधा है। तो ये सब बहनें जागृत हो, जानकारी रखें, तो समाज सब पूरी सोसाइटी में इस जानकारी को दे कि उनके लिए भी कानून में पूरा अधिकार है, राइट है। मैं तुम्हें एक हीरा नहीं देना चाहता। लोग कहते हैं घुटनों पे बैठ के उसे सोने में जहाँ एक हीरा दो उससे खुश होती हो, मैं तुम्हें वो हीरा नहीं दूंगा। लेकिन हमारी शादी के अगले दिन मैं सफेद चादर पे फूल के निशान नहीं ढूंढूंगा, ना ही मैं तुम्हारी को तस्वीर देख के कुछ कहूँगा जिसमें शायद तुम्हारी शर्ट ढीली हो, तुमने ब्रा पहनी हो, तुम्हारी ब्रा दिख रही हो या तुमने ब्रा ना पहनी हो। मैं तुमसे सवाल नहीं पूछूंगा, तुम काम कर सकती हो या बाहर जाकर काम नहीं कर सकती हो, लेकिन मैं ये कह के अपने आप को गर्वान्वित नहीं महसूस करूंगा कि मैंने तुम्हें परमिशन दिया है काम करने का। क्या ये मेरा है? क्या ये हक मेरा है देने का? मैं तुम्हें हीरे से ज्यादा बहुमूल्य चीज दूंगा, तुम्हारी आजादी। ओह मुझे माफ करना, क्या तुम्हारी आजादी मेरे देने की चीज है? शायद मैं तुम्हें हीरा ही दूंगा क्योंकि तुम्हारी आजादी में पूरा हक तुम्हारा है और ये मेरे देने की चीज है। उनका मैं बहुत बहुत पहले धन्यवाद देना चाहूँगी। इतने बुलंद प्रश्न को लेकर के आज बेगूसराय के धरती पर ये उपस्थित है कि फारूक से क्यों बचने से पड़ गए। मैं समझाती थी कि पढ़ने दीजिए और आज वही पिता मेरे पास आकर के मिठाई लेकर आए कि आप ही के चलते आज हमारी बेटी कंप्लीट की थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ भगवान दे ही देते हैं। देखते हैं तो एक रेपिस्ट जो है वो पूरे व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है, किसी भी फीमेल के पूरे व्यक्तित्व को नष्ट करता है। और एक मर्डर जो है वो सिर्फ शारीरिक क्षमताओं को खत्म करता है, वो एक समाज पे उसका उतना असर नहीं पड़ता जितना कि एक बलात्कार या बलात्कारी के चीजों में पड़ता है। जो तुझसे
वस्त्र संभालो अपना गोविंद आएंगे। ये मेरी बहनों के लिए है। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो अपना गोविंद आएंगे। छोड़ो मेहंदी भुजा उठा लो, छोड़ो मेहंदी भुजा उठा लो, खुद ही अपना चीर बचा लो। तो भाग बिछाए बैठे शकुनी मस्तक सब बिक जाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो अपना गोविंद आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए कुमारों से, कैसे रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। चलो द्रौपदी वस्त्र उठा लो अपना गोविंद आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा अब तो गूंगा बहरा भी। ये प्रशासन के लिए है। हालांकि प्रशासन अच्छा काम करते पर क्योंकि हमारा रोज का काला पड़ता है और जब छोटे छोटे बच्चों के आते हैं तो उनका जो रवैया रहता है। कल तक केवल अंधा राजा अब तो गूंगा बहरा भी है। होठ सिर दिए जनता के कानों पर भी पड़ता है। तुम्हें कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अपना गोविंद आएंगे।